आतिफ उसका ट्रेलर देखने के बाद जो मैंने नोटिस किया है, ओके, नॉट ओनली लाइटिंग, डिपेंड अपन आपका मॉडल्स जो है, जो टेक्सचरिंग है। मैंने जैसे वानर सिनर देखा, वो वानर सिनर डुप्लीकेट रेप्लिका किया हुआ था। स्ट्रीट डांस एग्जांपल है तो स्ट्रीट डांस स्टडी जैसे आपने देखा होगा, तो उसमें एक चर्च का सीन है, लास्ट का सीन है, क्लाइमैक्स का सीन है। तो वो चर्च फर्स्ट फ्लोर तक आपका शूटेड है ना, शूट किया हुआ। उसके ऊपर 2 फ्लोर ना 3D पे क्रिएट होके, उसमें सबसे टफ चैलेंजिंग मेरा वर्क था उस टाइम का वो। 32 मीटर चालू का बता रहे थे, उस पर क्या काम किया गया? सीक्वेंस था कि आपका एरो होता है ना, तीर, तो वो तीर शाहिद कपूर जो था वो तीर छोड़ रहा था। वो तीर जाके एग्जैक्टली एकदम जो निशाने पे लगती है, जो मिड रहती है, मिडिल पे एकदम निशाने जाके लगती है। तो वो तीर जब निकलता है तो वो आपका एक नाइट शॉट था, एक डे शॉट था, तो उसके हिसाब से मैच करना था। वो लगना चाहिए था एकदम ओरिजिनल है, 3D नहीं लगना चाहिए था। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे असजद से, जो कि एक 3D लाइटिंग आर्टिस्ट है। क्या होता है 3D लाइटिंग, कैसे करते हैं 3D लाइटिंग, जानेंगे हमारे बिल्कुल ही नए शो लेट्स टॉक विद पैसू में। वेलकम बैक गाइस, हमारे एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ है असजद, जो एक 3D लाइटिंग आर्टिस्ट है। क्या होता है वो जानेंगे आज के एपिसोड में। तो इसी के साथ चलिए मैं वेलकम करता हूं असजद को। असजद भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू प्रसन्नजीत, अपने इस पे बुलाने के लिए। बहुत मुश्किल से असजद भाई को हमने पकड़ के लाया। उनका अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। फॉर लाइक 3 वीक्स हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, प्लानिंग कर रहे हैं। आज भी उनका डेडलाइन था, बट स्टिल आना पड़ा। पकड़ के लाए हम लोग। तो भाई, ये 3D लाइटिंग आर्टिस्ट क्या होता है? ये 3D लाइटिंग ऐसी चीज़ है जो 3D लाइटिंग के बिना हम 3D आउटपुट निकाल नहीं सकते। ओके। 3D लाइट रियल वर्ल्ड लाइट से मैच करना पड़ता है 3D में। ओके, मतलब 3D, मतलब आप बोल रहे हो जैसे हमारे शो में हेमंत भी आए थे, वो 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग आर्टिस्ट थे। और इससे पहले हमने रोहित से भी मिले थे हम, जो एक VFX कंपोजिटर है, जो बताएं कि वो लोग वो करते हैं एंड लाइक वो लोग कंपोज करते हैं सारे इमेजेस को एक दिखाने के लिए। फिर वो बोले थे कि लाइक लाइटिंग में बात होता है कि लाइटिंग से आप लाइक कैसे रियल करते हो, लाइक क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइट्स के अलावा आप लोग 3D में लाइट जनरेट करते हो, वही आप बोल रहे हो? इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन सब मैटर करता है। लाइट डिपेंड करता है कैसी लाइट रखनी है आपको। लाइट बस 3D लाइटिंग ये चीज़ है जो हम लोग रियल वर्ल्ड में जो लाइट जैसे पड़ती है वैसे 3D में लाइट हम लोग को दिखाना है। ओके, ठीक है। लाइट जैसे आ रही है, जैसे आप कुछ सोर्स ऑफ लाइट जैसे हो जाती है, जैसे हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट है वर्ल्ड का सन एंड मून, सन एंड मून। बाकी आर्टिफिशियल लाइट्स हो गए आपके, जो हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, वो एक अलग लाइट हो गई। तो वैसी लाइट हमारे 3D में भी रहती है। एक सनलाइट करके आती है, जो एक इन्वायरमेंट लाइट आती है, जो पूरी HDRI जिसको बोलते हैं, जो पूरा इन्वायरमेंट लाइट लेती है आपकी आस। जैसे आप एक इन्वायरमेंट लाइट, जैसे कि रियल वर्ल्ड की लाइट आपकी पूरी उसे वैसी शैडो वैसी लाइट क्रिएट करेगी, वो हो गई। उस पर आप आर्टिफिशियल लाइट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मतलब हमारे, जैसे हम अगर शूट किए और हमारा लाइट जिस तरह से आप उसे 3D में, जस्ट लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप एक सीन लिए हैं, लाइक एक फॉरेस्ट सीन है, एक फॉरेस्ट है। एक फॉरेस्ट में लाइट कैसे आती है? फॉरेस्ट में सनलाइट आएगी, तो हम एक सनलाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक्स टाइप से लाइट हो, फॉग रहे, वॉल्यूमेट्रिक भी क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं, मिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जस्ट वो तो हम एग्जांपल से हमारे ऑडियंस को बताने के लिए करते हैं। जैसे जोरासिक वर्ल्ड का जो एक आया था एग्जांपल, वहाँ पे जो चेस सीन था पूरा जंगल पे, जो वो लोग पहले 3D में क्रिएट किए, 3D में क्रिएट, लेकिन वो लोग शूट भी किए, लेकिन फिर 3D में क्रिएट किए उसको। हाँ, उसको फिर 3D में क्रिएट किए। कुछ शॉट क्या होता है, ये आपका लाइव शूट लाइटिंग होती है। जैसे कि कुछ आपका शूट किए, उस पर आपको 3D ऑब्जेक्ट भी लगा रहे हैं, तो वो प्लेट के हिसाब से लाइट होती है। जैसे आपके जैसा प्लेट आपने शूट किया बैकग्राउंड, जो उस पर आपको 3D या कुछ ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, तो वो प्लेट के ऊपर या फुटेज के ऊपर रख के लाइटिंग होती है। प्लेट आप मतलब इमेज को बोल रहे हो, मतलब जो हमने शूट किया है वो शूट
उसके ऊपर रख के वो बैकग्राउंड के हिसाब से उस लाइट पड़ रही है, उस ऑब्जेक्ट में भी वैसी लाइट मैच करनी पड़ती है। ओके, तो आप मतलब फॉर लाइक कितने साल से आप कर रहे हो ये सब? मैं अराउंड में 6 इयर्स होने जा रहा है। 6 इयर्स से आप लाइक कर रहे हो ये सब चीज़ें, तो कितना टफ होता है मतलब ये? चैलेंजिंग है, डे बाय डे आप कुछ न्यू करने को मिलते रहता है। आप सीन्स क्रिएट करते हो, आप लाइट्स क्रिएट करते हो, हर बार अलग अलग लाइट्स होती है, अलग अलग डिपेंड्स ऑफ सिचुएशन रहता है, तो मज़ा भी आता है, कभी कभी टफ भी लगता है, कभी कभी इजी भी लगता है। उसका कुछ प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन जैसे करके कि थोड़ा ब्रेकडाउन मैं सिंपल आपको वे में बताता हूँ, एक सिंपल वे पे। वी आर यूजिंग ए सॉफ्टवेयर, माया सॉफ्टवेयर, ऑटोडेस्क माया, ब्लेंडर्स। तो आप किस क्या करते हो, माया करते तो हो? माया ब्लेंडर्स मैं दोनों करता हूँ, दोनों करता हूँ, दोनों आता है आपको? दोनों आता है। तो अब क्या है, जैसे कि मैंने माया पे ले लिया, माया पे मैं कोई एक फाइल बना, मतलब एक पहले स्टार्टिंग नहीं होती है मॉडलिंग, पहले तो आपको प्री प्रोडक्शन से स्टार्ट करनी पड़ती है। लाइटिंग में भी प्री प्रोडक्शन होता है? लाइटिंग में भी प्री प्रोडक्शन होता है क्या है, लाइटिंग के लिए सबसे पहले एक मैट पैड बनती है, एक सीन का मैट पैड बनता है। मैट पेंटिंग क्या होता है? डिजिटल पेंट बनता है, जिसमें उसमें कलर प्रोसेसिंग होती है। डिजिटल पेंट पे उस पे जैसा आउटपुट आपका पेंट करके बनाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट आर्ट बोलेंगे? कॉन्सेप्ट आर्ट, हाँ, एक लाइक एक कॉन्सेप्ट आर्ट। वो कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने के बाद हमारे पास मतलब एक विजुअलाइजेशन मिल जाता है कि हमें ऐसे लाइटिंग करनी है। ओके, तो वैसा कलर्स लेते हैं। लाइटिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको कलर का नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कलर्स आप मैच, उसमें भी आप कलर्स, लाइट में भी कलर डाल सकते हो आप, तो उससे मैच करा सकते हो, उससे रियल आउटपुट निकलेगा। तो मतलब कॉन्सेप्चुअल आर्ट में जितना भी रहता है आप उसको रेफरेंसिंग लेते हैं, ठीक है, फिर रियल वर्ल्ड से रेफरेंसिंग लेते हैं। हाँ ना, फिर जैसे मुझे सनलाइट, मतलब सनलाइट मुझे 2 बजे की टाइम का सनलाइट दिखाना, उसका शेडो कैसे होगा, तो मुझे 2 बजे की टाइम की शेडो देखनी, किससे शेडो आ रही है, वो सॉफ्टनेस है, हार्ड है, थोड़ा सा रफनेस है, वो मैटर, वो देखना पड़ता है। थोड़ा सा फिजिक्स आपको जानना हाँ, होगा, physics जानना पड़ेगा। कि लाइटिंग लाइट कैसे पड़ता है, दोपहर का धूप कैसा होगा, हाँ हाँ, शाम का कैसा होगा, इवनिंग का कैसा होगा। इवनिंग में जब लाइट्स आती है तो क्लाउड में कैसे लाइट इफेक्ट पड़ती है, वो कैसे कलर इफेक्ट, कलर आ रहा है। लाइट जैसे इवनिंग में सनसेट में अपना ऑरेंज हो जाता है, तो वो ऑरेंज नहीं दूंगा तो फिर इवनिंग का फील आएगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मतलब करते हो लाइक माया पे एंड माया पे सब कुछ आप कर सकते हैं इसमें। तो कितना टाइम लगता है लाइक करने में, अगर एक सीन को करने में आपको? देखिए, तो सबसे पहली बात तो सीन डिपेंड है कि आप प्रैक्टिस कितना अच्छे से कर रहे हो। जैसे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो मतलब फिर भी आपका 6 साल का एक्सपीरियंस में मतलब आप कितने टाइम मतलब लगता है आपको करने में प्रैक्टिकल लाइट को? प्रैक्टिकल लाइट जैसे मैंने कुछ एक इन्वायरमेंट बैकग्राउंड या बीजीज बोलते हैं जिसको, मैंने एक इन्वायरमेंट बीजी लिया जिसमें आपका एक सीन है, मान लीजिए कि इंटीरियर सीन है, एक इंटीरियर लाइट मैं कर रहा हूँ। जैसे इंटीरियर में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स है, और एक मैं रेफरेंस बता रहा हूँ कि एक विंडो से लाइट आ रही है। मतलब एक लाइक जैसे डे लाइफ में, रियल लाइफ में डे लाइट में जैसे आपका विंडो से लाइट आ रही है कि आप एक रूम में हैं, तो वैसे लाइट एक करने के लिए 1 दिन मुझे लगती है। लाइक अगर दोपहर का सीन बनाना हो तो आपको टिंडल डस्ट काफ़ी स्काईफाई और एडवांस लाइटिंग करने के लिए, तो वो काफ़ी टाइम टेकन होती है। तो फिर भी आप कितना मतलब फिर कितना टाइम लगेगा, एक दिन 2 दिन? जैसे कि होता क्या है कि अगर आप कुछ एपिसोडिक कर रहे हो या कुछ मतलब कि वो एपिसोडिक चल रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, शॉर्ट्स होते हैं, कट टू कट आपका फ्रेम वाइज शॉट होते हैं। वो आपके एनिमेशन होने के बाद जैसे शॉट हो गए, एक से आपके मान लीजिए आपके 3 मिनट का कुछ वीडियो है, वो आपका 100 शॉट में या 120 शॉट में ऐसे डिवाइड हो गया। तो अब क्या होता है कि मैं उस शॉट का एक मास्टर बनाऊंगा, एक मास्टर शॉट बनाऊंगा, उस मास्टर को मैं बना दूंगा, वो लाइट कर दूंगा। अब आर्टिस्ट क्या करते हैं, आर्टिस्ट बोले तो मतलब सब आर्ट, मतलब आपके नीचे भी लोग रहते हैं? हाँ, क्या एक्चुअली मैं अभी टीम लीड हूँ। अच्छा, मतलब लाइटिंग में भी लाइटिंग टीम होता है? हाँ, तो लाइटिंग का मैं अभी टीम लीड हूँ। तो जो भी मास्टर शॉट्स करने होते हैं वो मैं मास्टर शॉट्स करता हूँ, और फिर जो आर्टिस्ट रहते हैं तो वो शॉट वाइज शॉट्स खोलेंगे। मैं सबका लाइट रिग बना के रख देता हूँ। लाइट रिग होता है क्या है कि हम लाइट ट्री क्या होता है? लाइट रिग क्या होता है कि जैसे कि बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर
दो अलग रहते हैं। जैसे आप बैकग्राउंड, जैसे आप एनिमेटेड वीडियो बना रहे हो, एनिमेटेड मूवीज बना रहे हो, जैसे कोई एग्जांपल फ्रोजन मूवी, फ्रोजन कर लेते हैं, ठीक है, फ्रोजन का तो कोई भी एक सीन बताओ जिसको आप मतलब जैसे आप एक आइस के ऊपर वो आपने सीन देखी होगी, वो मतलब जाती है and वो प्रिंसेस पूरा पूरा बर्फ कर देते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे कि आप बैकग्राउंड अलग है, कैरेक्टर अलग लाइट होती है। तो बैकग्राउंड मैंने लाइट कर दी है, कैरेक्टर का मैंने लाइट रिग बना के रख दिया, ठीक है। तो कैरेक्टर बेसिकली हम लोग लाइट का प्रिंसिपल है कि की, फील एंड ड्रीम। ओके, 3 पॉइंट लाइटिंग का जो लाइटिंग के द्वारा कैरेक्टर लाइट होती है, ओके, की, फील एंड ड्रीम। तो वो कैरेक्टर लाइटिंग एंड बैकग्राउंड लाइटिंग दोनों अलग होता है? दोनों अलग होता है। बैकग्राउंड अलग लाइट होती है, बैकग्राउंड के हिसाब से फिर जैसे बैकग्राउंड में जहाँ से की आ रहा है वैसा कैरेक्टर को एक की लाइट देते हैं। उधर से जो फील लाइट आ रहा है, जो ओवरऑल फील लाइट होता है, क्या की लाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट जो मेन लाइट रहता है, जो आपका की सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। फिर आता है फील लाइट जो ओवरऑल आपका फील करेगा, ओके, फिर एक आता है रिम लाइट, ओके, जो आपका रिम लाइट आएगा, मतलब वो ऑपोजिट की, मतलब वही बैकग्राउंड को कट करने वाला लाइट जो बैकग्राउंड को और सब्जेक्ट को, फोरग्राउंड को कट करके एक रिम अलग सा, रिम अलग आता है। ऑपोजिट टू की जो रहता है उसको रिम लाइट बोलते हैं। तो वो लाइट 3 लाइट से कैरेक्टर लाइट होती है, उससे मैच करते हैं। तो आप मतलब एक कैरेक्टर का आप लाइटिंग कर दिए एंड वो लाइट को हर शॉट में इंडिविजुअली शॉट वाइज फिर लाइट होती है। मतलब आप वो लाइट करके मतलब आगे पास ऑन करते हो अपने टीम मेंबर्स को कि इसका लाइटिंग ऐसे ही होगा करने का। और क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड का फिर आप अलग से करते हो, उसका भी ट्री बनाते हो बैकग्राउंड? हाँ, बैकग्राउंड का भी बनते हैं। तो वो एक सेट हो गया। एक सेट होने के बाद शॉट वाइज में आपको सिर्फ बस कैरेक्टर लाइट्स चेंज करना, सिर्फ कैरेक्टर लाइट चेंज कर, एंगल वाइज कि मतलब अगर एक बार इधर से है तो खाली की को आप लोग चेंज करते हो कि इधर से हो जाएगा, बाकी ऐसे फिर तो तीनों को चेंज करना। जैसे कि आप इस एंगल पे तो की लाइट इधर से आ रहा है, आप इधर ऑपोजिट हो जाएंगे तो आपका की इधर से आ जाएगा उधर से, तो वो बस एंगल चेंज करना पड़ता है। फिर शैडो क्रिएट करते हैं, जैसे रियल लाइफ में शैडो गिरती है तो वैसे उसमें भी शैडो गिराएंगे तो वो जाके डेप्थ मिलता है, तो शैडो देंगे, कॉन्टेक्स्ट शैडो देंगे, ठीक है। 3D लाइटिंग जो बोल रहे हो, ठीक है, 3D लाइटिंग जो है ये आप बोल रहे हो जब 3D एनवायरनमेंट होता है उस पे करते हैं। लाइव एक्शन मूवीज में ही 3D लाइटिंग होता है, तो वो किस तरह से अलग है इससे? और हाँ, इसमें क्या है कि 3D लाइट, CG लाइटिंग और VFX लाइटिंग में ये फ़र्क है कि आप CG में पूरे सब कुछ आपका सॉफ्टवेयर में बन रहा है, सब कुछ मॉडल पे ही 3D पे ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। और लाइव शूट पे क्या आता है कि प्लेट जो फुटेज के ऊपर लाइट होती है, फुटेज के हिसाब से, ट्रैक के हिसाब से, और उस क्या होता है कि फुटेज में जो लाइट होती है पहले फुटेज आ जाएगी, फिर उसके ऊपर मॉडल होगी, है ना, उसके साइज एंड बेस पे मॉडल होगा, फिर आपका टेक्सचरिंग होगा, फिर लाइट क्रिएट होगा, तो फिर उसके हिसाब से एनिमेट होगा। जैसे फुटेज कैमरा में जा रहे हैं, उसका कैमरा जो ट्रैक करके निकाल के फिर 3D में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से वो फिर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लाइटिंग चालू करते हैं। तो वही है कि फुटेज के ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ता है लाइव शूट पे। तो मतलब आप बोल रहे हो कि आप ऐसे बोल रहे हो कि मतलब हमने जैसे मान लो कि कोई जैसे ब्रह्मास्त्र एग्जांपल लेते हैं, ब्रह्मास्त्र में जो शूट हुआ देखा, रणवीर मतलब फायर के साथ खेल रहे थे, तो उनको ऊपर से एक लाइट बॉल दिया था ताकि वो उसके ऊपर, तो उसके जगह रिप्लेस हुआ वो 3D एफएक्स से आपने किया। एंड फिर वो जो लाइटिंग का जो ग्लेज है वो आप लोग क्रिएट करते हो, लाइक प्रैक्टिकल लाइट जो है, एंड प्रैक्टिकल लाइट को फिर बाद में आप 3D में ले जाते हो, एंड फिर 3D में फिर उस लाइट को फिर 2D ऑब्जेक्ट पे आप लाइट क्रिएट नहीं कर सकते। 2D मतलब 2D ऑब्जेक्ट पे आप 2D फुटेज पे आप लाइट नहीं क्रिएट कर सकते। 2D क्या हुआ? 2D हुआ कि 2D जो फुटेज चल रहा है, जैसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको 2D बोल सकते हैं। जैसे आप ये देख लो, आप एग्जांपल उठा लो, जैसे ग्रूट का, ठीक है, 3D है, ग्रूट 3D कैरेक्टर है, उस पे लाइट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो उसके आप नहीं उसके रेफरेंस में आप ले लो, जैसे आप एग्जांपल ले लो स्टार लॉर्ड का, कि ग्रूट के साथ जो जैसे स्टार लॉर्ड है, तो वो 2D कैरेक्टर, वो लाइव कैरेक्टर है, शूटेड कैरेक्टर है, शूटिंग कैरेक्टर। तो उसके साथ जो है वो लाइट क्रिएट हुआ, वो आपका आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट किया गया है। लेकिन 3D पे मतलब स्टार लॉर्ड पे जो लाइट क्रिएट किया वो स्टूडियो लाइटिंग है, लेकिन जो ग्रूट है वो 3D लाइटिंग पे। तो ये दोनों को मैच किया, वही आर्टिफिशियल लाइट जैसा था
हाँ, जो स्टूडियो लाइट है उसके हाँ। हिसाब से मैच करना मुझे पड़ा 3D पे, तो वो दोनों को मैच करने से रियल हो जाता है। रियल हो जाता है। तो उसके बाद भी प्रोसेस है कॉम्पोजिशन, कंपोजिटिंग जो रोहित ने बताया था करके, कॉम्पोजिटिंग। तो उसके बाद तो मतलब आप लोग मतलब 3D लाइटिंग में ये पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग रियल एनवायरनमेंट में हाँ, अभी हम यहाँ पे किसी को क्रिएट कर सकते क्रिएट कर हैं सकते हैं, और light वो आप एकदम match रियल लगेगा देखने में। एकदम रियल लगेगा। डिपेंड अपन आपका मॉडलिंग कैसा हो रहा है, टेक्सचरिंग कैसा हो रहा है, शेडिंग कैसा हो रहा है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। ये सब अगर वहाँ से प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हो के आ रहा तो आप लाइटिंग में नहीं उम्मीद कर सकते कि वैसा आउटपुट निकल सके। तो वो सब भी आपको वैसा रियलिस्टिक क्रिएट करना पड़ेगा, अपना हाई डिफिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि लाइटिंग में वैसा आउटपुट आ जाए। तो लाइक आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, मैंने बॉलीवुड में काम किया। तो किस पे काम किया हो? मैंने बत्ती गुल बेटा चालू, स्ट्रीट डांस 3D, मैनी मोर, एक्शन, नेटफ्लिक्स सीरीज एक्शन, एक्शन एक्शन, एक्शन। एक्शन वो 3D नहीं 3D नहीं है, बॉलीवुड मूवीज है, बट कुछ शॉर्ट्स है जैसे कि 3D में, जैसे कि मैं स्ट्रीट डांस एग्जांपल ले रहा था, स्ट्रीट डांस 3D जैसे आपने देखा होगा। तो उसमें एक चर्च का सीन है, लास्ट का सीन है, क्लाइमैक्स का सीन है। तो वो चर्च फर्स्ट फ्लोर तक आपका शूटेड है ना, शूट किया हुआ। उसके ऊपर 2 फ्लोर ना 3D पे क्रिएट होके, उसमें सबसे टफ चैलेंजिंग मेरा वर्क था उस टाइम का वो, कि वैसा लाइट मैच करना। उसमें काफ़ी लाइट है क्योंकि उसमें लाइट एनिमेट हो रही है, वो डिस्कोस लाइट होती है ना, जैसे वो डांस स्टूडियो बना हुआ था, वो चर्च के अंदर डांस स्टूडियो जैसा था। तो वो क्या बोलते हैं, डिस्कोस लाइट एनिमेट हो रही थी, मतलब वो बंद चालू हाँ वो एनिमेट हो रही थी, बंद चालू, कलरफुल रोटेट लाइट्स भी हो रहा रोटेट भी हो रही थी, कलरफुल लाइट्स भी हो रही थी। अब उसका चैलेंजिंग था कि कोई लाइट्स अब जा रही तो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे भी दिखेगा। ओके। तो फिर वो लाइट मुझे वैसे ही जैसे वो अप हो रहा है लाइट्स, तो ऊपर मुझे 3D में भी वैसे ही मैच करना था कि वो लाइट सेम एग्जैक्टली वहाँ पर भी मैच हो। तो बहुत टफ लग रहा है सुन हाँ के। वो काफ़ी चैलेंजिंग था। वो कितना टाइम लगा आपको काफ़ी उसको टाइम करने में? लगा था, वो अराउंड 2 वीक्स गया था। 2 वीक्स में मतलब हाँ। कर कितने शॉट्स थे उसमें? एक्चुअली उसमें काफ़ी शॉट्स थे, 100 अराउंड समथिंग। तो उसमें भी क्या करते हो, लाइक उसमें भी आप हाँ ट्री उसमें बनाते हो लाइट का? उसमें भी ऐसा था कि कुछ शॉट हम लोग ने 3D, होता क्या है कि कुछ शॉट स्टैटिक है तो मैट पेंट में क्रिएट करके, मतलब कॉम्पोजिटिंग में एक फ्रेम दे के वो लोग कर लेते थे। कुछ जैसे सीक्वेंस शॉट है, एनिमेटेड है, तो उसमें हमको पूरा रेंडर्स मारने पड़ते थे। मतलब पूरा? हाँ उस पर लाइट मतलब उसमें काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत आती थी कि लाइट एनिमेट हो रहा है तो कैमरा के साथ, तो वैसा लाइट मतलब अगर कैमरा भी रोटेट कर रहा तो उसके हिसाब से आपको लाइट को भी रोटेट करना पड़ रहा था कि लाइक 3D में करके ऐसे करके। तो आपको मतलब कितने शॉट्स थे फिर भी, मतलब 2 वीक्स बोल रहे हो, लाइक 2 वीक्स मुझे इसमें R&Ds फिर लाइट्स मैच करने में लग गया, फिर उसके बाद अलग प्रोसेसिंग। तो मतलब आप 2 वीक्स तक आप वो रिसर्च ही कर रहे थे? हाँ तो फिर 2 वीक्स करने के बाद फिर अराउंड 3 मंथ्स फिर शॉर्ट्स करने में गए। ओके, बहुत चैलेंजिंग था। बत्ती गुल मीटर चालू का बता रहे थे, उस पे क्या काम किए थे, मतलब 3D का उस पे वर्क था कि एक सीक्वेंस था कि आपका एरो होता है ना, तीर, तो वो तीर शाहिद कपूर जो था वो तीर छोड़ रहा था, वो तीर जाके एग्जैक्टली एकदम जो निशाने पे लगती है, जो मिड रहती है, मिडिल पे एकदम निशाने में जाके लगती है। तो वो तीर जब निकलता है तो वो आपका एक नाइट शॉट था, एक डे शॉट था, तो उसके हिसाब से मैच करना था, वो लगना चाहिए था एकदम ओरिजिनल है, 3D नहीं लगना चाहिए था। मतलब तो नाइट शॉट है, मतलब 2 अलग शॉट था, 2 अलग दोनों शॉट को था। मिक्स करना था? नहीं मिक्स नहीं करना था, एक डे में भी दिखाया गया था, एक नाइट में भी दिखाया गया था वो शॉट। तो उसपे मतलब दिक्कत क्या थी, लाइट तो थी, आप तो तीर मार ही सकते नहीं, हो। तो तीर वो एक्चुअली ओरिजिनल यूज नहीं था ना, अच्छा, क्योंकि उसको डायरेक्शन में एकदम लेके जाता, तो 3D तीर था, एनिमेशन के बाद फिर लाइटिंग पे आया कि मतलब पूरा एनवायरनमेंट का लाइटिंग के साथ वो एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन में हाथ में रखा हुआ था, वो कट होने के बाद 3D वाला उसके वहाँ पर फिट किया गया, और फिर वो जो था तीर वो 3D में था, 3D में जाके एनिमेट होता है, फिर जाके वो अपने निशाने में जाके लगता है। तो वो 3D में था, तो उसको मुझे लाइटिंग करना था कि मतलब मैच करना था कि एकदम ऐसा लगे कि उसी एक्चुअली रियल वुड है, मतलब लकड़ी का था ना, तो एकदम रियल वुड है। लाइट मतलब ठीक था, इजी था उस टाइम, ज़्यादा कुछ बड़ा शॉट नहीं था, तो वो किया था। फिर कुछ टायर के शॉट थे, जैसे कार के टायर होते हैं ना, तो वो टायर
मूव कर रहे हैं, तो वो 3D टायर थे। मूव कर रहे हो तो उसमें मतलब लाइटिंग कैसे? जैसे कि आप 3D ऑब्जेक्ट टायर है, एक HDRI से आप लाइट कर सकते हो उसको। एक HDRI से इन्वायरमेंट से जो जो आपका इन्वायरमेंट है, क्या होता है कि मुझे HDRI भी प्रोवाइड होता है। जैसे कि कुछ शूट हुआ तो उसका पैनोरामा बनता है। 360 आप ले लो। जैसे कुछ एरिया, जैसे ये एरिया है, जैसे हम यहाँ बात करें तो ये एरिया स्टूडियो लाइट जैसे है। तो ये स्टूडियो का मैं कैमरा से 360 पैनोरामा बना लूँगा या फिर तो वो मेरे लिए HDRI हो गया। ठीक है, तो HDRI को मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो उस लाइट से मैच करेगा। ठीक है। वो आप माया में ले जाते हो घर, वो इमेज लाइट यहाँ पर 3D पे आएगा, आ जाएगा पूरा आ रिफ्लेक्शन। जाएगा। आप बोल रहे कि मतलब वो लाइट से क्योंकि वो वुड था, तो वुड हो या मेटल हो तो उसमें मतलब लाइटिंग कैसे डिफरेंस करते हो, पता कैसे चलता है कि ये, आप बोल रहे लाइट से बता देते हो? नहीं नहीं, एक्चुअली शेडिंग, वुड दिखने के लिए शेडिंग। आप शेडिंग और टेक्सचरिंग बोल रहे हो? टेक्सचरिंग वुड क्या है, आप शेडिंग कैसा। अब क्या होता है, वुड बहुत सारे टाइप के होते हैं। किसी में रिफ्लेक्शन आता है, किसी में शाइनिंग रहता, मतलब ग्लॉसी रहता है, किसी में ग्लॉसी नहीं रहता है, किसी में थोड़ा सा रफनेस कम, किसी में रफनेस ज़्यादा। तो वो हम लोग शेडिंग से करते हैं। अब वो क्लाइंट की नीड रहती है कि इसको वुड कैसा दिखाना है, ग्लॉसी दिखाना है या एकदम पुराना वुड दिखाना है, या फिर वुड नॉर्मल, मतलब वुड जिसमें शाइनी कुछ नहीं है, मतलब रस्टिंग है, वैसा कुछ तो दिखाना ये है। डिटेल्स लाइक आपको प्रोडक्शन से या हाँ, डायरेक्टर प्रोडक्शन से से, प्रोवाइड होती है या फिर क्लाइंट की आप तरफ खुद से प्रोवाइड सोचते होती हैं कि मतलब ये ऐसे ही दिखना है है। हाँ। करने का? और 3D में क्या डिफरेंस होता है? ये तो आप बोल दिए रियल एनवायरनमेंट में हो गया, 3D में तो आप, 3D में क्या है कि सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है अपने से। तो उसमें टेक्सचरिंग वेक्चरिंग का बात, लाइटिंग तक आपको सब कुछ अपने से क्रिएट करना, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, सब कुछ 3D में क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा ज्यादा इजी होगा सब कुछ सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं इजी है। देखिए इजी वैसा कुछ नहीं है, दोनों आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से। वो डिपेंड करता है कि आप 3D भी टफ कैसा हो आउटपुट। सकता है, 3D भी टफ होता है आप बोल रहे हो? 3D भी टफ है, चैलेंज। क्यों? क्योंकि आप तो उसमें सब क्रिएट कर दिए, हो गया 3D नहीं, सब मतलब कुछ रियल क्रिएट लाइफ। कर दिए तो वो क्रिएट कर दिया ऐसा नहीं होता है ना। आप क्रिएट कैसा करते जा रहे हो, वो कैसा सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ज़्यादा बैकवर्ड नहीं लगना चाहिए। आप चलते जा रहे हो, बीच रास्ते में समझ में आया कि नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको आगे तक का प्रोसेसिंग पूरा लेख के चलना है कि ये तक आगे चल के मेरा ऐसा आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, वो पहले हम लोग डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो मतलब दोनों चैलेंजिंग ही है, हाँ, मतलब दोनों काइंड ऑफ, challenging। मतलब आप लाइव एक्शन से भी 3D आपको, चैलेंजिंग ही है। अच्छा, 3D भी है फिर चैलेंजिंग। तो दोनों का वर्कफ्लो कैसा होता है मतलब? दोनों का वर्कफ्लो ऐसा कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस CG का है। ओके, VFX में मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ, अराउंड 2.5 years समथिंग में हूँ। बाकी मैं CG पे हूँ, तो CG मेरे लिए भी मतलब वर्कफ्लो कैसा रहता है, मतलब उसका क्या प्रोसीजर रहता है या किस स्टेप में आप लोग को मतलब मिलता है? और हाँ, अब जैसे एनिमेटिक्स, पहले तो सबसे पहले तो 3D की जो CG करते हैं, पहले तो कुछ जैसे वैसे मैं एनिमेटेड वीडियो साउंड कर रहा हूँ मैं अभी यूट्यूब के लिए, तो सबसे पहले तो एनिमेटिक्स बनती है। एनिमेटिक्स 2D स्केच में सारा कुछ एनिमेट होता है। ठीक है, एनिमेटिक्स बनने के बाद फिर मॉडल्स क्रिएट होती है, जो एनिमेटिक्स में है जैसा वैसे हिसाब से मॉडल्स क्रिएट होगी। मॉडल्स क्रिएट होने के बाद फिर आपका मॉडल्स क्रिएट होने के बाद फिर वो अप्रूवल के लिए जाएंगे। मॉडल्स अप्रूव है तो ठीक है, उसके बाद फिर सेट ड्रेसिंग होगी। सेट ड्रेसिंग क्या होता है कि जैसे मैंने स्टूडियो बनाया, अब मुझे ये क्या ट्रेसिंग बोले आप? सेट ड्रेसिंग बोल रहे हो? सेट ड्रेसिंग जैसे कि मुझे कि अब मुझे जैसे ये मुझे स्टूडियो मैंने बनाया, अब मुझे सब कुछ प्लेसमेंट करना है। मैंने सब कुछ ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, मैंने घर बना लिया, मैंने यहाँ पर नदी बना लिया, यहाँ पर पेड़ बना लिया, एक जगह तो सब बना लिया, लेकिन उसको प्लेसमेंट करना था। ठीक है, प्लेसमेंट करना सेट ड्रेसिंग। जैसे मैंने यहाँ ट्री रख लिया तो वो सेट ड्रेस होने के बाद फिर टेक्सचरिंग होती है। सब कुछ टेक्सचरिंग प्रोसेस चलते रहता है। एक मॉडल बना, टेक्सचरिंग के लिए चला गया, ठीक है, तो वो होने के बाद सेट ड्रेसिंग हो गया। सेट ड्रेसिंग होने के बाद फिर हमारे पास आता है लाइटिंग के लिए। ओके, सेट ड्रेसिंग कौन करता है? सेट ड्रेसिंग मॉडलिंग आर्टिस्ट ही करते हैं, फिर अलग से भी आते हैं आर्टिस्ट भी रहते हैं, वो भी करते हैं। ओके, फिर आपके पास फिर आते हैं, फिर मेरे पास आता है लाइटिंग में चालू करता हूँ उसमें। तो फिर वो प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आपको कैसे पता चलता है कि इसको किस तरह से लाइटिंग करना है या क्या रहता है? इस जैसे कि वो मैंने बताया था ना आपको, कलर प्लेट बनता है हम लोग का, मतलब जो आपका क्या प्लेट? कलर प्लेट जो आपने जो मैंने बताया था आपको, मैट पेंट। हाँ, मैट पेंट कॉन्सेप्ट आर्ट जो वो कॉन्सेप्ट आर्ट के हिसाब से फिर कलर प्लेट बनता है। फिर कलर प्लेट को
फिर कलर प्लेट वही कॉन्सेप्ट आर्ट के हिसाब से फिर हम लोग लाइटिंग करते हैं। तो कैसे पता चलता है कि मतलब कौन सा को लाइक की करना है और कौन सा कॉन्सेप्ट आर्ट में सब पता चल जाता है किधर से लाइट आ रही है। अच्छा, तो कलर पैलेट में के हिसाब से आप हर एक शॉट को किस तरह से मैनेज हर एक शॉट नहीं, वो एक सेट बन गया, उस सेट पे वैसे लाइटिंग होगी। अब उस सेट पे सारे उसी सेट पे सब कुछ एनिमेशन मतलब कैमरा वाइज उस सेट पे कैमरा वाइज वो शॉट बन रहा है। ओके। तो मुझे उसमें लाइट चेंज नहीं करना है ना, आपका लाइट तो हो गया, ऑल ओवर लाइट हो गया है, पर शॉट वाइज आपको खाली कैरेक्टर का लाइट करना रहता है। तो ये लाइक अभी आप जो कर रहे हो बोल रहे हो लाइक 3D क्या कर रहे हैं, कौन सा यूट्यूब चैनल के लिए कर रहे हो? 3D हे किड्स चैनल है। अच्छा, तो उस पे कर रहे हो, तो वो एपिसोड होता है आपने बताया? हाँ, एपिसोडिक नहीं है, मतलब वो राइम्स एंड सॉन्ग है। तो वो कितने मिनट का होती है? वो मैक्सिमम 1 to कुछ वेब सीरीज भी किया है उस पर 12 मिनट 13 मिनट। तो वो 12 मिनट 13 मिनट कल मतलब फुल लाइटिंग आपने किया? हाँ, फुल लाइटिंग है, मास्टर लाइट, बाकी शॉर्ट वाइज और भी आर्टिस्ट है, तो सब मिलके करते हैं। चलो, एक मास्टर लाइट आपकी है, तो वो कितना टाइम लगा मतलब उसको करने? मास्टर लाइट मुझे 3D के लिए मास्टर लाइट मैं अगर 3-4 सेट है, 3-4 बीजीज बैकग्राउंड है, तो 2-3 दिन लगते मुझे। मतलब आप सिर्फ मास्टर लाइट करके देते हो, मास्टर लाइट बाकी आर्टिस्ट लोग करते हैं क्या? आर्टिस्ट मैं भी शॉर्ट्स करता हूँ। एक 12 मिनट को करने के लिए आपको 1 महीना लगता है? 1 महीना लाइटिंग का चलती है। लाइफ कैसा होता है लाइटिंग आर्टिस्ट का? लाइफ जैसा नॉर्मल है, उसको अगर कुछ खास बनाना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लाइक कैसे आपका डे कैसे शुरू होता है लाइक लाइटिंग आर्टिस्ट का, एज एन लाइटिंग आर्टिस्ट, एज एन बाकी पर्सन जो वर्क करते हैं उससे? इतना तो बोलूँगा कि ये जॉब मज़ेदार है, बोर तो नहीं होंगे आप कभी। टफ है इतना जॉब, सुन के ऐसा लग रहा है कि क्या आप कर रहे हैं, आप पूरे टफ है, लेकिन जब करने लगोगे तो मजा भी आएगा। 6 साल से एक ही चीज कर रहे हो आप, फिर भी आपको मजा अभी तक? एक चीज नहीं है ना, आप लाइट कर, आप सीन क्रिएट जो कर रहे हो, आप एक सीन नहीं क्रिएट कर रहे हो, हमेशा अलग अलग लाइट्स क्रिएट कर रहे हो, अलग अलग बीजी में काम कर रहे हो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो, तो एक तो नहीं हुआ वो फिर। हाँ, बट कभी कभी आदमी बोर हो जाता है। हाँ, वही तो कैसे करते हो फिर कंटिन्यू? फिर मोटिवेट खुद को मोटिवेट करो। अच्छा, तो क्या प्लान है आगे भी? आपको लाइटिंग आर्टिस्ट ही करना है या आप आगे कुछ हाँ, और मुझे करोगे? फ्यूचर प्लान है कि मैं अनरियल चालू करूँगा। अच्छा, अनरियल पे अभी अनरियल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ, कुछ उसके बारे में बताइएगा। अनरियल पे अच्छा है, लाइव उस पे उसका रेंडर इंजन काफ़ी अच्छा है, तो लाइटिंग आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आगे का क्या, आगे क्या करोगे? लाइक 3D ही आर्टिस्ट करना है या बने रहना है या कुछ और करना है या नया कुछ सीखना है, कुछ नया इंडस्ट्री एक्सप्लोर करना है? कुछ नया सॉफ्टवेयर सीखना, जैसे अनरियल पे सीखना है, अनरियल पे जाना है। प्लानिंग है कि अनरियल करके मैं गेमिंग में जाऊँ। गेमिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट टारगेट है। क्यों, मतलब अनरियल पे क्यों? क्योंकि अनरियल काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छी आउटपुट आ रही है, मैं देख रहा हूँ, और काफ़ी लोग अनरियल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अनरियल पे ऐसा कुछ जो है जो बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो इसलिए मैं अनरियल पे जाना चाहूँगा। और अनरियल पे लाइटिंग जो होता है वो भी क्या माया पे होता है या ब्लेंडर पे होता है? अनरियल खुद में, अनरियल का कुछ सॉफ्टवेयर है, वो अनरियल पे ही लाइटिंग होती है। अनरियल का अपना है सब कुछ, एनवायरनमेंट वगैरह सब चीज, मतलब एक सॉफ्टवेयर ही अलग सॉफ्टवेयर है अनरियल। आपको मतलब ये आप कैसे सीखोगे, क्या सोचो, कहाँ से सीखोगे? ये सेल्फ लर्निंग। ओके। तो मैंने देखा बहुत सारे अनरियल का एक आउटपुट सब देखा है, मतलब बहुत ही मतलब लाजवाब है, रियलिटी से बहुत ज्यादा टच कर रियल है। तो ये आउटपुट तो ये कैसे निकालते हो? लाइक आपने तो लाइटिंग कर दिया सब कुछ, आउटपुट जो निकलता है रेंडर्स जिसको बोलते हैं, वो रेंडर इंजन से निकलता है। ओके। रेंडर इंजन जो मैंने आपको बताया था कि लाइक वीरे अर्नोल्ड, ये रेंडर इंजन है जो जीपीयू के द्वारा होते हैं, आजकल ग्राफिक्स के द्वारा, क्योंकि रेंडर में काफी टाइम लगती है, तो इसकी वजह से हम लोग जीपीयू यूज रेंडरिंग करते हैं। तो वो जीपीयू सपोर्टेड रेंडर्स इंजन्स निकले हैं जो हार्डवेयर से कनेक्ट होते हैं और रेंडर्स निकालते हैं। तो आपने जैसे बोला लाइक आर्नल्ड, फिर उसके बाद क्या रेंडर मैन, ये रेंडर शिफ्ट, ये सारे ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या कोई प्रोडक्ट जैसे रैम सॉफ्टवेयर है? अच्छा, ये सॉफ्टवेयर है। ये रेंडर इंजन सॉफ्टवेयर है जो अपना खुद का ये शेडर्स क्रिएट बनाते हैं। शेडर्स इन सेंस की, आपने ये वर्ड बहुत मेंशन किया लाइक शेडर, ये शेडर क्या होता है? मटेरियल्स जिसमें हम लोग टेक्सचरिंग करते हैं, तो सबसे पहले शेडर लगाते हैं, तो इसके अंदर टेक्सचर्स के जो
फाइल रहती है वो इनपुट डालते हैं। शेडर्स ये होता है कि मुझे जो क्रिएट करना, जैसे मेटल को मेटल क्रिएट करना, प्लास्टिक को प्लास्टिक क्रिएट करना, वाटर को वाटर क्रिएट, ये शेडर के द्वारा होते हैं। मतलब वो दिखना चाहिए हाँ, कि ये पानी जैसा दिख रहा है, ये वाटर जैसा दिख रहा है। अलग अलग सबके शेडर, हर रेंडर इंजन के अलग अलग शेडर होते हैं। ओके, क्यों? मतलब सब चीज तो एक ही होता है ना? सब अपने अपने एक ही चीज है, सब एक चीज है, लेकिन सबके अपने अपने अलग, जैसे सॉफ्टवेयर अलग हो जाते हैं, माया ब्लेंडर अलग हो जाते हैं, वैसे रेंडर इंजन भी अलग है। तो वो खुद के अपने डिपेंड करता है कि किसी में कोई रेंडर इंजन काफी रियलिस्टिक आता है, कुछ में हम लोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रियलिस्टिक लाने के लिए, कुछ में 1 क्लिक में आ जाता है। ज्यादा मेहनत करते हो किस तरह जैसे से? कि वीरे, उस पर काफी अच्छा रियलिस्टिक आउटपुट आती है, पर वो प्रोडक्शन में तो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे इतना, अर्नोल्ड ही यूज करते हैं। लाइक क्यों? मतलब वीरे में इतनी अच्छी आउटपुट आती है तो फिर इतने रेंडर वीरे एक्चुअली आपका आर्किटेक्चर लाइटिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए काफी अच्छी है ना, यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं यूज कर सकते, यूज कर सकते हैं। क्या उसमें कोई फास्ट होता है या उसके टाइम टेकन है थोड़ा, तो शायद प्रोडक्शन में क्योंकि जल्दी चाहिए होता है। तो अर्नोल्ड भी अभी क्या है कि अभी मार्केट में अर्नोल्ड अच्छा चल रहा है, अर्नोल्ड हम लोग यूज करते हैं। तो अभी जैसे बहुत अनरियल का आ रहा है, उसका वो भी क्या है, वो डिवाइस सॉफ्टवेयर है? वो सॉफ्टवेयर है खुद का, उसका खुद का अपना रेंडर इंजन है। तो उस पे मतलब वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो आप लाइटिंग भी कर सकते हो, रेंडर भी कर सकते हो। हाँ, बहुत रियलिस्टिक, मोर टू रियलिस्टिक देख रहे हैं। अनरियल पे आता है, अनरियल पे कर सकते। हाँ, तो अनरियल एक सॉफ्टवेयर है आप बोल रहे हो। तो ये कैसे काम करता है? लाइक रेंडर पे आप मतलब अभी एक्सप्लेन करिए, लाइक आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे। मैंने अनरियल ज्यादा यूज नहीं किया है। नहीं, अनरियल नहीं, मतलब रेंडर पे आप रेंडर के ऊपर बताया ना कि रेंडर किस तरह से करते हैं कि वो ज्यादा रियलिस्टिक, मोर टू रियलिस्टिक दिखता है। हाँ, मैंने बोला ना, लाइट और शेडिंग, ये 2 चीज आप अच्छे से करोगे तो आपका रियल आउटपुट आ जाएगा। तो आप रेंडर पे भी आप कुछ सेटिंग करते हो? हाँ, रेंडर सेटिंग्स करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि नॉइज आती है तो वो नॉइज रेंडर सेटिंग से सैम्पलिंग बढ़ाते हैं, जीआई ऑन करते हैं, ग्लोबल इल्यूमिनेशन होता है। क्या होता है कि आप जो भी इन्वायरमेंट है आपका, जिससे वो लाइट बाउंसेस क्रिएट करती है आपकी। ओके, जैसे कि मैं वॉल के बगल में खड़ा तो वो वॉल की लाइट बाउंस करेगी मेरे फेस के ऊपर, तो वो जीआई होता है। अच्छा, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। हाँ, वो okay. और मोर रियलिस्टिक करने के लिए होता है। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स है जो आपको, आप जब सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो नहीं, हमारा ये शो से हम वही बताना चाह रहे हैं कि एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को कि क्या होता है 3D लाइटिंग जो आप करते हो। और भी हमने जितने भी आर्टिस्ट को हम बुला रहे हैं वो लोग भी यही एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इस चीज़ पे क्या होता है। रेंडर पे आप बोल रहे थे कि अब उस पर सेटिंग, शेडिंग एंड उस पर ज़्यादातर मैटर करेगा वो चीज़ करने का। तो हमारे लास्ट शो में आए थे रोहित, उन्होंने बोला था लाइक एक बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी के ऊपर, आप जान ही गए हो किसका नाम ले रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो उसी पे वो बोल रहे थे कि बाय द वे मैं आदि पुरुष का बात कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ आपको। आदि पुरुष में उन्होंने भी बोला कि लाइक उसका लाइटिंग पे दिक्कत था, अगर लाइटिंग प्रॉपर अभी भी अगर हो जाएगा तो वो मोर टू रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने जितने इस सीन को, मैंने आदि पुरुष का ट्रेलर देखने के बाद जो मैंने नोटिस किया है, नॉट ओनली लाइटिंग, डिपेंड अपन आपका मॉडल्स जो है, जो टेक्सचरिंग है। मैंने जैसे वानर सेना देखा, वो वानर सेना डुप्लीकेट रेप्लिका किया हुआ था। वो रेप्लिका मतलब कि एक वानर सेना आपके अलग अलग नहीं है, एक साथ जो क्राउड था ना, चलो मैं पीछे का क्राउड जो दूर का है वो समझ रहा हूँ, वो रेप्लिका डुप्लीकेट कर देते, लेकिन जो फ्रंट है, जो फोकस में है, वो डुप्लीकेट किया हुआ था। सेम एनिमेशन, सेम टेक्सचरिंग, सेम क्लोथ, सेम शूज, वो थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो थोड़ा वो और अलग से मैच, रियलिस्टिक मैच होता है। मतलब आप बोल रहे हो कि जो कैमरा के पास में जो जितने भी वानर्स हैं, वो उसी को वो लोग कॉपी करके पीछे में किया, आपने ट्रेलर में नोटिस किया? हाँ, वो मैंने नोटिस किया। अच्छा, ये एकदम एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पे। तो वो हो गया। फिर लाइटिंग थोड़े से मिसमैच है, कुछ ज्यादा हेजी है, कुछ ज्यादा ब्लरी है, डिटेल्स गायब है। अच्छा, मतलब वो तो मतलब बहुत ज्यादा ही लाइक 3D कैरेक्टर जैसे लग रहे थे। तो 3D रियल कैसे कर सकते? वही रियल के लिए मैं बोला ना आपको कि वो एक डुप्लीकेट किए हुए थे, उसमें आप डिटेलिंग वर्क नहीं था। ओके, वो डिटेलिंग वर्क नहीं है। फिर एनिमेशन उतना अच्छा नहीं था। उस एनिमेशन का जो फिजिक्स रहता है, जो
जो वो जंप कर रहा है, वो मूवमेंट, वो आपका स्किनिंग, जो स्किन स्ट्रेच होता है थोड़ा, जैसे वो जंप करते स्किन स्ट्रेच होगा, तो वो फील करता है आपका रियलिस्टिक। वो रियलिस्टिक फील कराने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो वो नहीं हुआ उसमें। तो रोहित ने बोला था लाइक, क्योंकि जस्ट एक ट्रेलर जो होता है वो लोगों को बताने के लिए होता है कि लाइक क्या आ रहा है हमारे पास, क्या प्रोडक्ट दिखाने के लिए। और हालांकि ऑडियंस का सुन के अभी मूवी को लाइक 5 महीना और आगे बढ़ा दिया है। हाँ, तो होप सो लाइक ये जो भी चीजें हम बात कर रहे हैं ये वो भी नोटिस किए होंगे। हाँ, तो वो उसे ठीक करेंगे। तो लाइक सेम वैसे वार्नर से ना, और जितने भी मंकीज थे, प्लैनेट ऑफ एप्स देख लो। हाँ, जैसे कि वो हेवी कैरेक्टर है, एंड सबसे पहले बात जो हेवी कैरेक्टर उसकी एनिमेशन एकदम स्लो होगी जब वो फाइटिंग के लिए जब हैंड मूव करता है। अच्छा, तो वो लाइक जैसे बहुत स्लो हो जाएगा, आप देखोगे, नोटिस करोगे। लेकिन इसमें देखोगे तो वानर सेना जंप कर रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है एकदम, तो वो सीजी कैरेक्टर मतलब कार्टूनिस्ट कैरेक्टर में आ जाता है। कार्टून देखोगे तो उसमें काफी जल्दी मूव करता है, लेकिन रियलिस्टिक में क्या होता है, जितना क्योंकि वेटेड है, वो वेट चीज भी कुछ भी होता है वो मूव स्लो करता है। हाँ, जैसे मार्वल की मूवीज में देखते हैं एंटमैन जब रहता है वो पंच भी मारता है तो बहुत धीरे, तो वो रियलिस्टिक क्रिएट करता है, वो चीज ये सब मिसिंग लगा रहा है इसमें। तो वो अभी भी मतलब वो लोग वर्कआउट करेंगे तो मतलब सिर्फ लाइटिंग से रियलिस्टिक नहीं होता, बाकी चीज भी है जो उसको आप करेक्ट करोगे तो जाके फिर रियलिस्टिक फील होगी। सही बात है। और भी देखा था मतलब ट्रेलर पे कि बोल रहे थे जब फाइनल जो क्लाइमैक्स सीन जो ट्रेलर खत्म करने से पहले जब राम लक्ष्मण एंड हनुमान जब आते हैं तो उसमें देख रहे थे सबके अलग अलग शेडोज बन रहे हैं, किसी का शैडो ऐसे बन रहा है, वो एक लाइक क्रिस क्रैश शैडो हो जा रहा है, आपका की लाइट से शैडो मैच नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो लाइटिंग की प्रॉब्लम है। मतलब ये तो शूटिंग पे दिक्कत हो गई ना, आप लोग शूटिंग कर पाओगे, आप लोग कुछ कर पाओगे, क्योंकि शूट कैरेक्टर कुछ है, बाकी तो सब 3D कैरेक्टर है। हाँ, तो उसके शैडो तो राइट गिरनी चाहिए। हाँ, तो उसकी भी तो क्रिस क्रॉस हो रही है, मल्टीपल शैडो गिर रही है, तो वो समझ नहीं आ रहा है कि लाइट किधर से आ रही है। ओके, तो एक लाइट ऑफ सोर्स दिखा नहीं उस पे। आपने अपना हनुमान का ट्रेलर देखा? हाँ, देखा मैंने, वो तो काफी अच्छा क्रिएट हुआ है। हाँ, वो अंदर पे जो हनुमान जी बैठे रहते हैं ऐसे करके, वो बर्फ के अंदर काफी अच्छा लगा। तो मतलब आप कुछ बताना चाहोगे लाइक वो मतलब इतना रियलिस्टिक और मतलब बहुत अजीब सा लगा, मतलब वो एक ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये 3D है और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो रियल है, लेकिन मगर मैच कर रहा है। हाँ, पर अच्छा लगा, वो काफ़ी अच्छा बनाया। मैंने देखा वो बीजीज काफ़ी स्टार्टिंग में जब वो बीजी पानी के ऊपर से जब वो कैमरा मूव करता है तो वो काफ़ी अच्छा सीन है, जैसे बाहुबली में दिखाया गया था वो सीन, वैसे कुछ सीन क्रिएट किया गया है। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब रियलिस्टिक लगा वो इन्वायरमेंट। तो यही चीज़ बताओ, मतलब बॉलीवुड में हम बाहुबली का आपने जैसे बोला उसकी बहुत सारी चीज़ें देखने से लग रहा है कि ये 3D है, लेकिन वही चीज़ जब हॉलीवुड में करते हैं तो वो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर डेडलाइन काफ़ी फास्ट है। ओके, अब वहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी थिंकिंग, काफ़ी विजुअलाइजेशन, काफ़ी टाइम टेकन के बाद काम होती है। यहाँ सब कुछ फास्ट होता है। तो मतलब आपको क्या लगता है अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो हो सकता है, तो रियल हो सकता है? हो सकता है। तो उसके लिए क्या मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे आपने ब्रह्मास्त्र का देखा कि ब्रह्मास्त्र का VFX लाइक फार मोर बेटर देन सभी VFX। आपने देखा मूवी कब से बन के आ रही है, काफी कितने टाइम से VFX सबको पता है जो इंडस्ट्री में है। हम मतलब 10 साल से ऑब्वियसली लगा उसको। हाँ, VFX में अराउंड 6 इयर्स से पहले से 6 इयर्स तो है चल रहा वो। तो आप देखो टाइम दिया तो आउटपुट आप देख सकते हो कैसा है। जो चीज को आप टाइम दोगे तो उसका आउटपुट अच्छा आएगा ही। तो एज एन 3D आर्टिस्ट आपको क्या लग रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, लाइक वो लोग आप लोग का जो 3D आर्टिस्ट डेडलाइन फास्ट है। अच्छा, सब कुछ जल्दी चाहिए, तो जल्दी के चक्कर में काम गड़बड़ा देता है। तो फिर भी मतलब आप लोग का कोशिश तो रहता ही होगा कि मतलब कोशिश रहता है, लेकिन वही है कि प्लानिंग, शुरू से प्लानिंग वो अगर सही से होगी तो अच्छा आउटपुट आएगा। अगर आप सब कुछ भरोसे आप 3D पे रखिएगा कि 3D पे करते जाएंगे तो फिर वो थोड़ा दिक्कत देता है। तो आप प्लानिंग करिए कैसा आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, तो वो मैटर करता है। प्लानिंग आप कैसा कर रहे हैं, इसका डिलीवरी डेट कब रख रहे हो आप, टाइम कितने डिलीवर करने को, QC कैसा हो रहा है। QC मतलब कि आप जब सुपरवाइज़र को दे रहे हो आप, ये जैसे अभी मैं आदिपुरुष का बात करूँगा जो QC काफ़ी ख़राब हुई है। मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल, लाइक क्या कि आपने शॉट किया, पास किया, सुपरवाइजर को उसने पास कर दिया, पर वही होने के बाद फिर ट्रेलर में आ गया। तो आप कुछ देखोगे तो
कुछ शॉट्स कितने गड़बड़ है, कुछ कुछ में मैंने नोटिस किया है कि पीछे का जो स्काई है ना उसमें साइड में हल्का ब्लैक कट है, मतलब पूरे ट्रांसफॉर्म नहीं है। हाँ सही में। हाँ मैं नोटिस किया, अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके जरूर आप बताओ, मतलब अपने वीडियो पे एक बार शो करके दिखाएंगे अपने ऑडियंस को, लाइक ये चीजें भी। तो वही है कि आप क्यूसी कैसा करो, आप बैक करो, वापस आर्टिस्ट को भेजो, ये शॉट ठीक करो, फिर अप्रूव करो, तो वही मैटर करता है। तो एज एन 3D आर्टिस्ट आप नॉर्मल पर्सन जो 3D सीख रहे हैं, और भी हमारे कुछ व्यूअर्स अगर लाइटिंग आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग को कहाँ से सीखना चाहिए और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए? पहले तो आप एक शोरील बनाओ, अच्छा ओके शोरील बनाओ, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाओ। ओके लिंक्डइन में आपको जॉब लिंक्डइन से मिल जाएगी। ओके सारी कंपनी वहाँ ओपनिंग आपको दिख जाएगी, फॉलो करके रखो पेज आप, वहाँ पर जॉब्स पोस्टिंग मिल जाएगी आपको, उस पर अप्लाई करो, शोरील भेजो, आपको शोरील पसंद आएगा, आपको हायर कर लेंगे। ओके और सबसे लास्ट सवाल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही है, क्या सैलरी मिलती है लाइटिंग आर्टिस्ट के? स्टार्टिंग पेमेंट अगर कोई ज्वाइन करता है तो उन्हें क्या सैलरी मिलती है? सैलरी क्या है कि देखिए, बेसिक सैलरी जो होती है एक फ्रेशर की मैं बता रहा हूँ 2 लाख पर एनम ईयर। ओके 2 लाख पर एनम ईयर, तो उसको आप कितना ग्रोथ कर सकते हो, वो आपको कैपेबिलिटी होना चाहिए। ओके मतलब एक्सपीरियंस के साथ तो फिर हाँ, लेकिन है कि सैलरी अच्छी है, आप अगर अच्छा करोगे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आप मुंह खोल के मांग सकते हो, कंपनी में आपको देगी, आपका काम अच्छा है तो आपको कोई भी पैसा देगा। ओके तो ठीक है हर्षद भाई, इसके बाद फिर बुलाएंगे आपको हमारे शो में। शुक्रिया और थैंक यू आने के लिए इतने अपने बिजी शेड्यूल से, और थोड़ा बहुत ही हम बात कर पाए थोड़ा 3D लाइटिंग के ऊपर, और भी बात करेंगे हर्षद से हमारे अगले शो में। जो भी आपको कोई क्वेरीज हुई या कुछ जानना हो इसके बारे में, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम फिर बुलाएंगे हर्षद को अपने शो में, और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो ये थे हर्षद जिन्होंने बताया 3D में लाइटिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल लाइट को कंप्यूटर में जनरेट करते हैं और 3D में उन्हें मैच करते हैं। सो गाइस, इस एपिसोड के बारे में या इस टेक्निक के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट पे ज़रूर लिख के बताओ। अगर आपको हर्षद से कनेक्ट करना हो तो इनके सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।